हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, आपके पर्सन का क्या चल रहा है उनके माइंड में इस वक्त, करंटली क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स। ठीक है, सो कलेक्टिव रीडिंग है आज की, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, तो जो रेजोनेट होगा आपने उसको क्लेम करना है एंड बाकी को जाने देना है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव होके देखिएगा रीडिंग को और देखते हैं कि क्या है उनकी करंटली एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त, अभी इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं और उनके थॉट्स में क्या चल रहा है। नेक्स्ट मूव उनकी तरफ से क्या है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। स्टैंड योर ग्राउंड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 7 एंड यहाँ पे नंबर 5 आया है। लेट्स सी और क्या आता है। 9 सफरिंग इन साइलेंस, फर्म फाउंडेशन। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन की एनर्जी, यानी नंबर 16, यानी 16495, नंबर 7 एंड नंबर 2। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, डेस्टिनी। वाओ, तो क्या है आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप जी हाँ, आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड, यानी कि स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी आई है। अगर आप अपने स्टैंड रहेंगे अपने ग्राउंड पे और इसी तरह आप अगर इनको साइलेंस ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो ही ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ जल्दी आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्टब्बन एनर्जी में है, या ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना थोड़ी जिद्दी, जैसे होता है ना ईगोइस्टिक, ऐसा पर्सन मुझे दिख रहे हैं ये। आप इनके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते थे, बट इन्होंने कहीं ना कहीं उस फाउंडेशन को, कुछ उन बुनियादों को हिलाया है। ठीक है, हालांकि इनके पास अभी चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन इनको पता है डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ, इनका माइंड कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ये कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, अपनी ही एनर्जी, अपनी ही बातें, अपने ही सवालों के खुद ही जवाब बना देना और फिर आप पर ब्लेम कर देना, ब्लेम गेम खेलना, या फिर विक्टिम एनर्जी में रहना। लेकिन ये डेस्टाइन कनेक्शन है। देखिए 10, नंबर 10, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये पर्सन इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड यहाँ पे क्यों आया है? स्टैंड योर ग्राउंड, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए व्हाई दिस स्टैंड एंड ग्राउंड इज हियर। स्टैंड योर ग्राउंड, 2 कार्ड आ गए हैं, द सन एंड द डेविल। ठीक है, ये तो नेकेड है, हम इसको छुपा देंगे। द डेविल एंड सन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट यहाँ पे क्यों आया है? द हैंग्ड मैन, या सफरिंग इन साइलेंस, व्हाई दिस सफरिंग इन साइलेंस इज हियर। किंग ऑफ वैंड्स, फर्म फाउंडेशन यहाँ पे क्यों है? प्रिंसेस ऑफ डाइस, यानी कि पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, डाइसेस यानी पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ डाइसेस एंड क्वीन ऑफ डाइसेस, दोनों आ गए, पेज और क्वीन दोनों की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 2 लोगों की ऑप्शंस हो आपके पास 2 लोगों की चॉइसेस हो। आप जो है ना इस वक्त थोड़े स्टक पोजीशन में, और ये जो पर्सन है ना इन्होंने आपको लिटरली स्टक करके रखा हुआ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे जो दूसरा पर्सन है उसकी बात मान लेनी चाहिए, या फिर मुझे जो है वो इनकी बात मान। हालांकि ये जो पर्सन है ना इस वक्त ये भी साइलेंस है, ये आपको कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेविल एंड द सन आया है। देखिए वही वाली बात है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके कार्मिक हो। ठीक है, हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो। देखिए क्या होता है ना, समटाइम्स
मैं यही चीज़ आपको समझाती हूँ कि सोलमेट और जो ट्विन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रियल सोलमेट हो। हम जिन्हें समझ रहे होते हैं ना कि ये मेरा रियल सोलमेट है या मेरा रियल ट्विन है, हो सकता है वो आपका कार्मिक हो सकता है वो आपको कुछ लेसन सिखा रहा हो, है ना, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड, यानी कि आप अगर आप फर्म फाउंडेशन चाहते हो तो आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे सन की एनर्जी आई है, यानी खुशियाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है और उस चीज़ को लेके ये पर्सन इस वक्त खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने स्टक रखा हुआ है आपको। इन्हें पता है कि आपकी खुशी जो है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड करके रखी हुई है। इन्हें पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्टक रखा हुआ है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए इस वक्त ये खुश नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस आ रही हैं, कोई किंग ऑफ वैंड्स, कोई ऐसा पर्सन जो आपको वो सारी चीजें दे जो कि आप डिजर्व करते हो, है ना। तो अब आपको चॉइस करना है, बिकॉज यू आर प्रिंसेस ऑफ डाइस एंड क्वीन ऑफ डाइस, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों की एनर्जी आपके पास चॉइसेस हैं। और ये चीज इस पर्सन को अच्छी तरह पता है, ये दूर से आपको देख भी रहे हैं, हो सकता है आपको स्टॉकिंग कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये स्टॉकिंग कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं इनको चुभ रही है अब ये सारी बातें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व हो या होना चाहते हो। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन है कोई तो यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी है जो आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो जो जिसने अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी बताएंगे। आपको एक अच्छा भी फील होगा, लेकिन आपको स्टक भी फील होगा, यानी बहुत अच्छा भी फील होगा और थोड़ा सा मतलब ऐसा भी लगेगा कि अब मैं क्या करूं, कुछ इस तरह वाली एनर्जी है। लेट्स सी फिर उसके बाद की एनर्जी क्या है, इनके मूवमेंट क्या होंगे, इनका मूवमेंट क्या होगा नेक्स्ट। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स या 2 ऑफ डाइसेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ, यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत ज्यादा अर्थ वाली एनर्जी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर एंड अर्थ, यहाँ पे लियो भी है, तो हो सकता है कि अर्थ एंड एयर, सॉरी फायर साइन, फायरी एनर्जी, इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी लग रही है। यू नो, हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से जो है वो डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्ट भी आ चुका है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं, ठीक है। इन्होंने आपके साथ वो चीज़ें कभी शेयर नहीं की या कभी क्लैरिटी नहीं दी। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड, देखिए इनको ऐसा फील होगा, लिटरली इनको ऐसा फील होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मूवमेंट ही देख रही थी, इनका एक्शन और मूवमेंट देख रही थी, तो यहाँ एक्शन तो है, ठीक है। क्योंकि चैरियट है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल है, कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, कुछ तो है यहाँ पे, कल्चर डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच। क्योंकि हाई प्रिस्ट है, काफी इंट्यूटिव हो, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन आपसे बोलती है कि नहीं रुक जाओ, ये पर्सन वापस आएंगे, और ये आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। ये आने के बारे में सोच भी रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आप अब खुद पे ज्यादा ध्यान देने लगे हो, आप अब बहुत सक्षम हो गए हो। 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी, आपको मिस भी कर रहे हैं ये पर्सन। इन्हें लगता है कि अब आप इनसे बातें छुपाने लग गए हो, अब आप इनसे ज्यादा चीजें शेयर नहीं करते हो या करना पसंद नहीं करते हो। कहीं ना कहीं जो है ना, अगर मैं मूवमेंट करता भी हूँ, आता भी हूँ, तो क्या अब आप मुझे अपनी लाइफ में वो जगह दोगे नहीं दोगे, जगल कर रहे हैं। लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ ये इनिशिएट लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए भी आए, किसी किसी केस में ऐसा है कि ये आपसे मिलने के लिए आएंगे, ठीक है। किसी किसी केस में ऐसा भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। अब आप भी जगल कर सकते हो, अगर ये वापस आएंगे तो आप भी जगल कर सकते हो। मैंने शुरू में ही बोला यहाँ पे आपके पास भी चॉइसेस हैं, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप जो जगल करो कि अब मैं क्या करूं, अब ये वापस आ गए। यहाँ किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है ना, ये जो पर्सन है ना, 2 किंग्स हैं। देखें मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे 2 किंग्स हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स में शुरू से ही मुझे एनर्जी यही लग रही है कि यहाँ 2 लोग हैं।
यहाँ दो लोग हैं आपकी लाइफ में, एक पास्ट से है, एक न्यू पर्सन है। ये न्यू पर्सन हो सकता है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो, आपके साथ वर्क करता हो, या हो सकता है कॉलेज में, या हो सकता है आपके फ्रेंड जोन में हो। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि इनको आप बहुत अट्रैक्टेड लगते हो, आप सक्षम लगते हो, आप इंडिपेंडेंट लगते हो, आप बहुत इंट्यूटिव लगते हो। इनको लगता है कि आपके साथ एक रिश्ता बन सकता है, एक आगे लॉन्ग टर्म में चला जा सकता है। और एक है जी ये किंग ऑफ कप्स, जो कि मैनिपुलेटिंग एनर्जी में है, जो कि प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन कभी आपको क्लैरिटी नहीं देते, हमेशा खामोश रहते हैं, हमेशा चुप चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाना, बातों को छुपाना, ठीक है। एक इस तरह के पर्सन है। तो आ तो दोनों ही रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जगल करो, 2 ऑफ वैंड्स, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। अब आप खुद इंट्यूटिव हो, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं यहाँ पे यही कहूँगी, लिसन टू योर इंट्यूशन कि आपको क्या चाहिए। हालांकि मैं तो इस पर्सन की अभी एनर्जीज चेक कर रही थी, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, नेक्स्ट मूव, लेकिन अब इस करंट एनर्जीज में मुझे जो है वो एक और एनर्जी भी नजर आ गई, तो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे आ गए, ये वाला एस ऑफ सोर्ड्स या न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, न्यू स्टार्ट आ रहा है। मे बी ये जो पर्सन है ना, जो पास से हैं आपके, ये अभी भी थोड़ा देर करें, ये अभी भी वेट कर रहे हैं, मे बी आपका वेट करें, इनसे आपकी दूरियां हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, सोशल साइड पे मिले हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस पे, या सिर्फ सोशल साइड का ही एक जरिया है दोनों का एक दूसरे से मिलने का, बात करने का। तो यहाँ पे ये पर्सन अभी भी चुप ही रहने वाले हैं, यानी कि अभी भी मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में है, जिद्दी, स्टबन, यानी कि आपकी तरफ आना है, नहीं भी आना है, तो ये देर करेंगे। तब तक आपकी हो सकता है किसी के साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाए, या फिर ये आपकी तरफ आते आते थोड़ा लेट तो कर रहे हैं, आएंगे, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करेंगे। लेकिन देखिए इनके रुख आप ही की तरफ है, आएंगे लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे सुस्तल वजूद आदमी है ये, या पर्सन है, जो भी बोल दो, सुस्तल वजूद, बहुत ही सुस्ती से आगे बढ़ने वाले। ठीक है, चला जाता हूँ, नहीं जाता, या फिर वो तो बहुत अब आगे बढ़ चुकी है या आगे बढ़ चुका है, डोंट नो, मुझे अपनी लाइफ में इनकी ईगो हर्ट होती है, इनकी ईगो हर्ट होती है अगर मैंने बात कर ली। एस ऑफ डाइस मैंने कहा है यहाँ पे आपको, एस ऑफ पेंटिकल, आपको न्यू ऑफर भी आ रही है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल आया है, कोई न्यू फ्रेश ऑफर भी आ रही है आपको। अब ये तो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करोगे, ठीक है। द हर्मिट है यहाँ पे, आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो इस वक्त, स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, आपके अंदर अब वो करेज, वो हिम्मत आ रही है कि मैं चीज़ों को देख सकूं, आगे बढ़ सकूं, और प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे लेके जा सकूं, क्योंकि आप में वो इंट्यूशन आ रही है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। अब ये आपके ऊपर है, जैसे मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया कि हो सकता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो सकता है वो कोई लेसन सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी आप जगल नहीं करें, जगल नहीं करना है, क्लियरली चीज़ों को समझ लीजिए ना। आपको समझना चाहिए ना कि भाई कौन मेरे साथ सही है, कौन गलत है, किसने मुझे ज़्यादा परेशान किया, मैनिपुलेट किया, चाहे भले ही प्यार करते हो, चाहे भले ही सोल कनेक्शन में हो, लेकिन जो इंसान आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको लॉन्ग टर्म की क्लैरिटी ही नहीं दे रहा है, जो इंसान आपको टेंशन देता है, एंजाइटी देता है, आपसे दूरियां रखता है, और फिर वो कभी कभी आके जो है ना आपको मैनिपुलेट भी कर लेता है, या कभी कभी आके थोड़ी सी बात भी कर ली और फिर आपको स्टक कर देता है, फिर हैंग पोजीशन में चला जाता है, तो फिर वो रिश्ता रख के क्या फायदा है। अब ये तो आपको खुद सोचना चाहिए ना। और दूसरा ऐसा पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, जो कि कट टू कट कम्युनिकेशन करना, एकदम से एक्शन लेना और आपको ऑफर देना, आगे से आपकी इनके साथ बिगिनिंग होगी। अब ये आपके ऊपर, क्योंकि सन की एनर्जी आना आपकी एनर्जी में, देखिए आपकी रीडिंग में सन का मतलब ही होता है खुशियां, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू खुशियां, फिर स्ट्रेंथ भी है साथ। ये स्ट्रेंथ आपके लिए आया है कि न्यू ऑफर तो आ रही है, पुरानी ऑफर भी आ रही है, तो जगल मत करो, आपको स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, आपको फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको काफ़ी कंफ्यूज देख रही हूँ ना, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपके लिए एक एंजल की तरफ से ना मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हों, ठीक है। मैं नहीं चाह रही कि आप, मेरे जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स हैं, वो कंफ्यूज रहें। तो एंजल्स क्या कहती हैं आपको, देखते हैं एंजल आपको क्या एडवाइस देते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए, एडवाइस दीजिए मेरे व्यूवर को, उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ हमें एडवाइस दे दीजिए।
अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिकवरी। सी, आपको एंजल्स ने भी वही क्लियर मैसेज दिया है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रही थी। नो, इट्स अ नो। ठीक है, जो भी सोच रहे हो, जो भी है यहाँ पे, अनलकीली इट्स नो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मैंने एंजल्स की यहाँ पे हेल्प ली, इसीलिए मैंने एंजल्स के कार्ड्स आपके लिए, मेरा इरादा नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने इसीलिए देखा क्योंकि यहाँ पे मैं देख उनकी करंट फीलिंग्स रही थी, नेक्स्ट मूव देख रही थी, जो कि मुझे दिख चुका, जो कि मैंने आपको बताया कि हाँ करंट फीलिंग्स में है, मूवमेंट है, लेकिन ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत देर करके आएंगे, अभी भी ये आपका वेट करेंगे कि आप इनिशिएट लो। ठीक है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है। दूसरा भी पर्सन फिर मुझे दिखा तो मैंने बता दिया कि जी आपकी एनर्जी है, मैं ये एनर्जीज है, ठीक है, एनर्जीज में इस वक्त पिक कर रही हूँ आपकी यहाँ पे। इसीलिए मैंने एंजल्स के मैसेज देखने मुनासिब समझे, क्योंकि उधर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्वीन ऑफ डाइसेस यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आएंगे अपने साथ, सन यानी खुशियां भी लेके आएंगे, कमिटमेंट लेके आएंगे, ऑफर लेके आएंगे। हो सकता है इनके साथ आपको बिजनेस करने का, काम करने का, वर्क करने का भी मौका मिले। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस देंगे आपको। ठीक है, कि चलो ये कर लेते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो अब हम बिजनेस कर लेते हैं, या आपने यानी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, रिकवरी हो रही है आपकी। तो पहले रिकवर होना है, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं इस वक्त। अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद इनिशिएट लूँ, मैं मैसेज करूँ, मैं उनको चेस करूँ, तो वो यहाँ पे नो है। नहीं, ना चेस करना है उनको, ना मैसेज करना है, ना सोशल साइट पे जाके बार बार उनको चेक करो। कहीं पर भी अगर आप चेक कर रहे हो ना, उनकी चेकिंग कर रहे हो ना, मत करो प्लीज, मत करो ऐसा अपने साथ। एब्सेंस अपनी दिखाओ, सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंस रहो, अपनी एब्सेंस अगले बंदे को शो करवाओ। तभी तो उसको पता चलेगा ना, तभी तो उसको पता चलेगा कि आखिर वो क्या चाह रहा है, आखिर उसको क्या क्या चाहिए, क्योंकि तभी तो वो खुलेगा ना, तभी तो वो इस मैनिपुलेटिंग एनर्जी से बाहर निकलेगा ना, तभी तो वो कोई क्लैरिटी देगा। वरना तो ऐसा ही चलता रहेगा सर्कल, फिर आपकी मर्जी है, उसी सर्कल में चलते रहे आप, है ना। तो आपको डिसाइड करना है स्ट्रेंथ, यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको बोल दिया है। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।